रेगिस्तान बेहद फैला हुआ था, धूप में सोने सा चमकता हुआ। हवा से उड़ते रेत के टीले भूतों की तरह घूमते थे। उनके राज रेगिस्तान के बीच दबे हुए थे। ये कोई आम रेगिस्तान नहीं था। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ कहानियां सोती थीं, हवा में फुसफुसाती थीं। यहाँ समय भी थमा हुआ सा लगता था, पुराने जमाने की ताकत का सबूत, क्योंकि जलते रेत के नीचे झारा का खोया हुआ शहर था हमेशा के लिए एक फुसफुसाहट। सदियों से झारा की कहानियां सुनाई जाती रही हैं, एक भूले हुए इतिहास के टुकड़े। कुछ ने एक ऐसे शहर की बात की जो बहुत अमीर था और एक ही रात में रेगिस्तान में समा गया। दूसरों ने ताकतवर जादूगरों के बारे में बताया जिनका जादू शहर में रचा बसा था। लेकिन सब मानते थे झारा बहुत ताकतवर जगह थी जहां दुनियाओं के बीच का पर्दा पतला था। आर्य, एक जवान आर्कियोलॉजिस्ट, हमेशा पुराने रहस्यों की ओर खींची चली आती थी। एक कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा से प्रेरित और अपने दादा की पुरानी डायरी के साथ वह रेगिस्तान के बीचों बीच चली गई। डायरी झारा के बारे में एक कहानी की तरह नहीं, बल्कि एक सच्ची जगह की तरह बताती थी। ये सोल स्पीकर्स के बारे में बताती थी, रहस्यमय लोग जो मरे हुओं की आत्माओं से बात कर सकते थे। उसका सफर खतरों से भरा था। तेज धूप बेरहमी से पड़ रही थी, रेत के तूफान भयानक गति से उठते थे, उसे निगलने की धमकी देते थे। लेकिन आर्य आगे बढ़ती रही। उसका हौसला उसके दादा के शब्दों में छिपे हुए इशारों से बढ़ता रहा। उसे इस खोए हुए शहर से एक अजीब सा रिश्ता महसूस हो रहा था, उसके भूले हुए राजों की ओर एक खिंचाव। हफ्तों की लगातार खोज के बाद उसे वो मिल गया। टूटे हुए पत्थरों के ढांचे का एक समूह, आधा रेत में दबा हुआ झारा। शहर भव्यता और बर्बादी का एक लुभावना नजारा था। पॉलिश किए हुए ऑब्सिडियन के टावर आसमान को छूते थे, उनकी कभी चमकदार सतह अब हवा से खुरची हुई थी। दीवारों पर जटिल नक्काशी थी जो एक जीवंत सभ्यता के दृश्यों को दर्शाती थी, जो लंबे समय से गायब हो गई थी। आर्य लगभग उनकी आवाजों की गूंज सुन सकती थी, एक चहल पहल वाले बाजार की आवाज, गलियों में खेलते बच्चों की हंसी। लेकिन सबसे दिलचस्प थे हर जगह पर अंकित अजीब निशान, ऐसे निशान जो एक अनजानी शक्ति से गूंजते थे। जैसे जैसे आर्य खंडहरों में गहराई तक जाती, उसे एक मौजूदगी का एहसास होने लगा, ऐसा एहसास कि कोई उसे देख रहा है। उसे जल्द ही पता चला कि वो अकेली नहीं थी। पूरे शहर में मूर्तियां बिखरी हुई थीं, जो एक अजीब चमकते पत्थर से बनी थीं। उन्होंने बहते हुए वस्त्रों में लिपटे हुए लोगों को चित्रित किया था, उनके चेहरे परछाई में छिपे हुए थे। ये सोल स्पीकर्स थे, झारा के रक्षक। हालांकि पत्थर से तराशे गए थे, लेकिन वे एक छिपी हुई ऊर्जा के साथ धड़कते हुए प्रतीत होते थे। उसके दादा की डायरी ने सुझाव दिया कि सोल स्पीकर्स के पास शहर के सबसे गहरे रहस्यों को खोलने की क्षमता थी, लेकिन केवल उन्हीं लोगों के लिए जिन्हें योग्य माना जाता था। आर्य ने महसूस किया कि झारा को समझने की कुंजी सोल स्पीकर्स की भाषा को समझने में है। दिन हफ्तों में बदल गए क्योंकि उसने पूरे शहर में अंकित प्रतीकों का अथक अध्ययन किया, उनकी तुलना अपने दादा की डायरी में गुप्त नोट्स से की। धीरे धीरे श्रमसाध्य रूप से उसने उनके रहस्यों को उजागर करना शुरू कर दिया। प्रतीक केवल अक्षर या शब्द नहीं थे, वे भावनाओं, यादों, आत्मा के सार के प्रतिनिधित्व थे। सोल स्पीकर्स ने भाषण के माध्यम से नहीं, बल्कि दिल की भाषा के माध्यम से संवाद किया, एक ऐसी भाषा जिसने जीवन और मृत्यु की सीमाओं को पार कर लिया।